हेलो फ्रेंड्स, ये कुछ हिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कौन से एग्ज़ाम्स में कब कब पूछे गए हैं। विविध आज़ादी के चंद रोज़ पहले मणिपुर के महाराजा बोधचंद सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को वर्ष 1853 में रेलवे लाइन बिछाकर मुंबई से जोड़ा गया था। ठाणे को गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता थे गोपाल कृष्ण गोखले। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन किया था। सी राजगोपालाचारी ने पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था। बख्शी जगतबंधु द्वारा ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी शिमला। जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय जम्मू और कश्मीर का शासक था हरि सिंह। प्रसिद्ध यात्री डूट टोर बाबोस निवासी था। पुर्तगाल का ICS में चिन्हित होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 चला गया। केरल में मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में बदला गया। 1969 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। 1880 के दशक में प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना की पंडित रमाबाई ने। 1876 में कोलकाता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई। आनंद मोहन बोस द्वारा जमींदारों को किस भू स्वराज्य प्रणाली के तहत सरकार को एक निश्चित राशि के रूप में भुगतान अधीन अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया। स्थायी समझौता के अंतर्गत सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई 1897 में। भारत में अहोम वंश का शासक था। असम राज्य पर स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री थे निकोलाई बुल्गानी। बिहार और बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 22 मार्च को अंग्रेज़ों और चीन के बीच लड़े गए थे अफीम युद्ध। वह भारतीय जो जापान में गटन हॉल स्कूल के संस्थापक में से एक थे। रविंद्रनाथ टैगोर यहूदी धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है तैनाक। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत की गई थी मेरठ में। असम में अंग्रेज़ों की कर नीति के खिलाफ पार्थरूघाट किसान विद्रोह हुआ था 1894 में। प्रथम एंग्लो बम्बी युद्ध का अंत हुआ था। यांडबू की संधि पर हस्ताक्षर करने पर बांग्लादेश मुक्ति युद्ध समाप्त हुआ था। 16 दिसंबर 1971 में। औपनिवेशिक काल में भारत में व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं थी निर्यात अधिवेश। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल जिस शहर की चरमोकश वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता था वह है कोलकाता। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है कन्याकुमारी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह हथौड़ा और हंसिया। भारत की रियासतों के एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत
में देह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। 1961 में ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। भारतीय सिविल सेवा के लिए अरियत प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारत सरकार द्वारा अधिनियम 23 दिसंबर 1919 में लागू हुआ। इस अधिनियम में मांगटे चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। पहली बार वायसराय की कार्यकारी और विधान परिषद जैसी संस्थाओं में भारतीय प्रतिनिधियों के लिए पेश किया गया था 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंडल के संस्थापक अध्यक्ष थे जी दुर्गाबाई देशमुख। भूदान ग्राम दान आंदोलन शुरू किया गया था विनोबा भावे द्वारा। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहन इकबाल। 1905 में भारत माता की प्राक्ता छवि बनी थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने, जिसके काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली गठबंधन सरकार का गठन किया गया था मोरारजी देसाई। भारत में साम्यवाद के प्रणेता थे ANR राय। 1951 में भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन शुरू किया गया था विनोबा भावे द्वारा। उपनिवेशक शासकों ने उपनिवेशक क्षेत्र में लोगों को शिक्षित करने के लिए उच्च शिक्षा का प्रबंध नहीं किया था, क्योंकि अधिक शिक्षित लोग विद्रोह कर सकते थे। चोरा चोरी कांड किस आधुनिक राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम था एकता। कोई सत्याग्रही हिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है। अत्याचारियों की अंतराम को प्रभावित करते हुए प्रथम विश्व युद्ध 1919 से 1918 के दौरान कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी। आग खाना महल स्थित है महाराष्ट्र में। एडविन लुटियंस और हॉबर्ट बेकर दो आर्किटेक्ट हैं जिन्हें नई दिल्ली शहर का डिज़ाइन तैयार करने का श्रेय दिया गया। किंग जॉन पंचम ने भारत का ताज ग्रहण किया था। 1911 में वह भारतीय व्यक्ति जिसने ब्रिटिश सम्राट द्वारा शूरवीर नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी, किंतु उन्हें जलियांवाला नरसंहार के बाद उन्हें वापस कर दी गई। रविंद्रनाथ टैगोर, वे जिन्होंने फांसी पर चढ़ने से पहले यह इच्छा व्यक्त की कि उनकी राख को भारत के पूर्ण संगठन होने तक संभाल कर रख दिया जाए और एकीकरण के बाद उसे सिंधु में विसर्जित कर दिया जाए। नथुराम गोडसे, वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिन्होंने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। जेम्स रोम्स मैकडोनाल्ड, तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत के राजनीतिक शरण की मांग की। 1959 में वह अधिनियम जिसको माउंट चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, भारतीय शासक अधिनियम 1919। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन अपनाया गया था बांग्ला भाषा में। स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह कथन महात्मा गांधी ने दिया था। बौद्ध को आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। महेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी का नाम है अहिल्याबाई होलकर। जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड के खिलाफ अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। फ्रांसीसी शासक
के 280 वर्ष के बाद 1954 में वह क्षेत्र जो भारत के को केंद्रीय शासित प्रदेश बना। पुडुचेरी। माइकल मधुसूदन दत्त पेशे से थे लेखक। खुर्दा विद्रोह हुआ था 1817 में। ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसमें राजस्व एकत्रित करने की रियायत प्रणाली लागू की गई थी। दक्षिणी भारत। 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र सेनानी वीरा पांडे कटुम्बोमन थे। तमिलनाडु राज्य से वह क्रम जिसमें अंग्रेजों द्वारा व्यापगत को सिद्धांत या हड़प्पा नीति के तहत राज्यों पर कब्जा किया गया। सतारा, उदयपुर और झांसी। भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए जाना जाता है। आचार्य विनोबा भावे को पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को दी गामा की मृत्यु 1524 में हुई थी। कोचीन में वह आयोग जिसकी रिपोर्ट पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 आधारित है। मैकले का मिंट रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे बेंजामिन डिज़रायली। मुझे पड़ी लाठी भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी नामक उदाहरण संबंधित है स्वतंत्र सेनानी लाला लाजपत राय से। वाडगांव का सम्मेलन हुआ था 1779 में। वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिला युद्ध में रोहिला को हराया था अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे राजकुमारी अमृत कौर। भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया 1858 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।